हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर को, उसके हम लोग ने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो तो पहले जाके कृपया करके उसे देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इन चैप्टर में किन किन फॉर्मूलों का हम लोग ने यूज़ किया है। फिर उसके बाद देन ये आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, द बेस इज अ 12 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर इज अ 5 सेंटीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, रिवॉल्व अबाउट इट्स बेस ट्रायंगल, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया, CSA फाइंड करना है और एंड वैल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, क्या लिखा है, रोटेटेड सॉलिड। देखिए कहा क्या गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और बेस जो है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 का तुरंत वो क्या करने लगते हैं, हाफ करने लगते हैं। ठीक है, जबकि बोला गया है क्वेश्चन, ये समझिए आप, बोला गया है कि रिवॉल्व अबाउट इट बेस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब आपको जो है बेस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, अब रोटेट करेंगे तो बेस हमारा क्या बनेगा, बेस के अकॉर्डिंग अगर रोटेट करेंगे तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा मतलब क्या कहते हैं, रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 5। तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का जो ये बनेगा, ठीक है, तो ये हमारी जो रेडियस बनेगी वो बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात कोण की है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल उसको जब फोल्ड करके बनाएंगे तो कोण ही बनता है हम लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया और इसकी जो हाइट हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्योंकि हमें पता है CSA का जो फॉर्मूला होता है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। ठीक, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, फिर देखिए पाई आर एल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। अगर आपने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो मैंने आपको डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला बताया है कि अगर देखिए ध्यान से देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये हाइपोटेन्यूज ही तो है। एल निकालने का तरीका जो है वो पाइथागोरस से ही निकाला जाता है। तो 12 और ये है 5। ठीक है, 12 और 5। ठीक है, 12 और 5 का जब निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, एल 13 निकल के आता है। तो एल हमारे पास क्या निकल के आएगा, 13। कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है वही, एल बराबर रूट के अंदर परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए एल यहाँ हाइपोटेनस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोण है तो कोण में एल क्या होता है, स्लंट हाइट होती है। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हमारे पास मिलेगा 44, 144 और प्लस 25। इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 169 और 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट 13 का। तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्लंट हाइट। ठीक है, आई होप कि इतना तो आपको पता ही होगा अब तक। ठीक, अब CSA देखिए पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू को डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो देखिए पाई की वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाई की वैल्यू ना भी लिखूँ, डायरेक्ट पाई में अगर आंसर निकालना है, पाई की वैल्यू रखना है तो आप 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट पाई में अगर आंसर निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, देखिए पाई का पाई लिखता हूँ, पाई की मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और एल हमारे पास है 13। अब इन सबका मैं आपस में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा 65 पाई। ठीक, और क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, CSA। अब हमें क्या नेक्स्ट क्या हमें पता करना है, वैल्यूम। और वैल्यूम को मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए सिंपल सा है, 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई में अगर देखिए आपको आंसर फिर पाई में निकालना तो पाई में निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट पाई की वैल्यू रखेंगे। देखिए मैं पाई की वैल्यू भी इस वजह से नहीं रख रहा हूँ, और आप भी वैल्यू तब तक मत रखिएगा जब तक या तो रेडियस और या फिर हाइट 7 का मल्टीपल या 7 ना हो। या तो 7 हो या तो 7 के मल्टीपल में हो, जैसे 21 हो, ठीक है ना, और जैसे 3.5 हो, ये मतलब 7 के मल्टीपल्स में आना चाहिए। 7 के मल्टीपल्स में क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब पाई की वैल्यू आप लिखेंगे तो पाई की वैल्यू आप लिखते हैं 22/7। ठीक है, 22/7 लिखते हैं। तो 7 अगर डिनोमिनेटर में है, ऊपर न्यूमिनेटर में कोई भी अगर 7 का मल्टीपल होगा तो कट जाएगा इजीली। ठीक है, नहीं तो अगर आप पाई की वैल्यू अगर 7 नहीं है, कोई इधर मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल नहीं है रेडियस और हाइट में, तो आपको क्या कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब टाइम ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई तो आपके लिए एक निगेटिव
चीज़ मतलब वो साबित होगी। तो इससे बढ़िया है कि जब ऐसा मल्टीपल ना दिखे तो हम लोग पाई को बस पाई मान के छोड़ देते हैं, नंबर कटते नहीं है इसके। ये मत सोचिएगा नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके। अगर आप पाई में आंसर निकाल रहे हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर देखता है प्रोसेस, आपने किस प्रोसेस से किया है, वो प्रोसेस सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ आर और एच कोई 7 का मल्टीपल तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पाई को पाई लिख देते हैं, और इसका आर का स्क्वायर, मतलब आर क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और एच हमारे पास क्या है, 13 है। एच हमारे पास क्या है, 13 है। अगर अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कट सकता है क्या, नहीं कटेगा तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखिए एच हमारे पास क्या है 12, हाइट हमने स्लेंट हाइट लिख दी, ये 12 है, कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 का 5 से अगर 25 में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें क्या दिखेगा, 25 को 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और पाई का पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीका एक दूसरा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है, मतलब अब यहाँ पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस आ गया ना अब, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो अब एंड जो वर्टिकल हाइट है, मतलब ठीक है सिलेंडर बोल रहा है तो सिलेंडर पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने से थोड़ा सा ईजी रहता है कि आप समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए हाइट है हमारे पास 8, ठीक है 8 सेंटीमीटर, उसकी जो रेडियस गिवन है, ठीक है, वो रेडियस हमारे पास कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर। क्या बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि अब उसका CSA निकालना है। डायरेक्ट CSA का फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है, डायरेक्ट जब आप CSA का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहली बात तो बताइए कि जो सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का CSA होता क्या है, सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है। 2 को तो हम लोग 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। आर हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है, और H हमारे पास क्या है 8, 7 से 7 कट करेंगे, ठीक है। अब इनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, मैं देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखिए आप इसे ब्रेन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर मुझे बताना तो मैं बता दूंगा, इसका आंसर आएगा 352। अब आप तो सोच रहे होंगे कि नहीं मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखा, नहीं, आप तुरंत कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस 22 को आपको बस 11 बनाना है। क्या बनाना है, 11 बनाने का मतलब इसमें से 2 हमें बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, 2 × 11 करना पड़ेगा। तो 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 8 जा 32 होता है। और 32 का 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा जो वैदिक मैथ्स है वो क्या कहता है, देखिए 32 लिखा और मैंने 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए ये 3 है तो 3 लिख लिया, 2 को 2 लिख लिया, हम दोनों को बीच में जोड़ के लिख देते हैं 5। दैट्स आंसर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर एरिया है तो हमेशा यूनिट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए चीज़ों को। देखिए 2 मैंने जब इससे बाहर लिया, 2 × 11 लिखा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 8 जा 32 होता है, तो 32 लिख लिया। यहाँ पे 11 बचा था तो 11 का फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैदिक मैथ्स बोलता है अगर 11 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो पहले जो लास्ट टर्म है उसको लिखिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर लास्ट वाला टर्म लिख दीजिए। सेम ऐसे ही, ठीक है। अगर आपको वैदिक मैथ्स की वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और नंबर लेना एकदम बहुत ईजी है इन टॉपिकों से। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर काम खत्म, ठीक है। बोला है क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इन टू एंड, फाइंड द TSA क्यूबॉइड। अब देखिए कहने का मतलब 2 क्यूब है। अब 2 क्यूब को अगर आपस में आप जोड़ देंगे इन टू एंड, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ेंगे तो एक आपको क्या मिलेगा, 2 क्यूब जब आपस में मिलते हैं तो क्यूबॉइड बन जाता है। तो उस क्यूबॉइड का क्या बोल रहा है आपको कि उसका आपको TSA बताना है। अब देखिए पहली बात तो समझ लीजिए 2 क्यूब कैसे हैं। देखिए ये मैंने बनाया है 2 क्यूब, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ 2, ये क्यूब है, ठीक। अब इसी से एक क्यूब क्या है, जुड़ रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये ऐसे मैंने किया, ठीक है, फिर ऐसे किया, ये ऐसे किया, ठीक है, मैंने ऐसे किया, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे। देखिए 2 क्यूब आपस में जुड़ गए। अब बोल क्या आ रहा है कि एक का वैल्यूम क्या है, 64 है, ठीक है। तो अगर मैं एक क्यूब है जिसका वैल्यूम 64 है, तो हमको पता है जो क्यूब होता है, ठीक है, तो जो क्यूब होता है और क्यूब का जो वैल्यूम होता है वो होता है a क्यूब, ठीक है। और a क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। a क्यूब बराबर हमारे पास क्या गिवन है, a क्यूब बराबर हमारे पास गिवन है 64।
ठीक है 60। अब ए अगर निकालेंगे तो ए हमें पता है वो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब ही क्या होता है 64 होता है। 4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा। अब देखिए, अब इसकी मान के चलता हूँ कि देखिए ये इसकी क्या है ब्रेथ है, तो ये कितनी होगी 4, इसकी हाइट कितनी होगी 4, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें क्या निकालना है TSA का। तो TSA का जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे TSA किसका, ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तो क्यूबॉइड का जो TSA होता है वो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है ना। अब क्या करना है 2 का 2 लिखना है, ठीक है। LB मतलब L हमारे पास क्या है 8 है, और 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं B में करूँगा तो 8 4 जा 32 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 32, ठीक। प्लस BH का मतलब क्या होता है B ये है और H ये है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, प्लस फिर इसके बाद H और L का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा 32, ठीक है। अब इन सबको आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32 32 64 64 16 80, ठीक है। 80 में मल्टीप्लाई अगर मैं 2 का करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 160 सेंटीमीटर, और TSA है तो स्क्वायर होगा, दैट्स आंसर, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे, इतने इजी क्वेश्चंस, ठीक है। बस तरीका आना चाहिए आपको बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा था रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस बोल दिया उसने, रेडियस जो बेस है, रेडियस जो है बेस का वो कितना है 3.5, मतलब यहाँ पाई की वैल्यू हम लोग लग सकते हैं। एंड देखिए जब एग्जामिनर आपको जब देगा ना तो ऐसे नंबर्स को देगा जो इजिली कट जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बस वही बात दिमाग में रखिएगा। अगर क्या कहते हैं रेडियस और हाइट अगर मल्टीपल नहीं है 7 के, ठीक है, तो आप याद रखिएगा पाई में ही आंसर निकाल दीजिएगा, कैलकुलेशन के पीछे मत पड़िएगा, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो, अगर स्ट्रांग है तो डोंट वरी, आप कर सकते हैं तो करिए, ठीक है ना। उसमें कौन सी भी बहुत हर्जे की बात है, एकदम कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा सा डर रहता है, ऐसा ना हो कैलकुलेशन हम ले लें पॉइंट में तो थोड़ा सा आंसर गड़बड़ आ जाए, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को अपना दिखाना है क्या है कि हम लोग स्ट्रांग हैं, एग्जामिनर के सामने हम लोग को दिखाना है कि हम पढ़ाई करके आए, ये नहीं कि हमने साल भर से मस्ती काटी है, ठीक है। इसलिए किसी शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई 12 है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रियक ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग को निकालना है स्लेंट हाइट, तो L बराबर, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो L, अब देखिए L अगर हमें निकालना है तो हमें क्या लिखना है, रूट के अंदर किसका स्क्वायर, पहली बात तो रेडियस का स्क्वायर, 3.5 का क्या करूँगा मैं स्क्वायर लिखूँगा, प्लस फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास है हाइट, हाइट का क्या है, हाइट का स्क्वायर करना है। हाइट हमारे पास 12 दी हुई है तो मैं 12 का क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, ठीक है। अब L बराबर हम लोग को देखिए क्या लिखना है, देखिए 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 12.25। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने रट के रखा, नहीं, ये आप भी कर सकते हैं। देखिए वैदिक मैथ्स बहुत ही अच्छा अप्रोच है कैलकुलेशन के लिए। देखिए कैसे, 3.5 है, 3.5 को तो छोड़िए, पहले मैं लिख लेता हूँ 35। अगर इसको आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो देखिए 3 का जस्ट देखिए जब 5 के मल्टीपल्स वाली चीज़ें हों, जैसे 5 का हो, 5 का हो, 15 का हो, ठीक है, 25 का, जिसके लास्ट में यूनिट में 5 अगर आ रहा है उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी होता है। 5 का स्क्वायर 25, 3 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है 4 होता है, तो 3 4 जा 12, दैट्स आंसर, 12 25 हो गया, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे 35 तो था नहीं, 3.5 था एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब इसका 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, लगा दिया, दैट्स ऑल, वही चीज़ मैंने लिखी है। बहुत इजी कर सकते हैं आप, बस आप बताइएगा ये सब चीज़, अगर ये सब तरीके आपको सीखने हैं तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखिए जब समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, जैसे आपके बोर्ड के खत्म हो गए, बोर्ड का पेपर, तो आप लोग फ्री हैं, फिर अगर आपको मतलब आगे के लिए ठीक कंपटीशन क्लासेस, जैसे मतलब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, या आगे आप इंटर भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ेंगे, तो उसमें भी कैलकुलेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, तो आप चाहें तो छुट्टियों को कैलकुलेशन कर सकते हैं ब्रेन में ही, ठीक है। बताइएगा तो हम इस पर भी काम करेंगे, ठीक। फिर हम लोग ये भी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखेंगे। बस आप हमें थोड़ा सा प्रेम दीजिए, हम आपको प्रेम देंगे, ठीक है। क्योंकि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो आप भी शेयर किया करिए वीडियोस को, क्योंकि वीडियो पे इतनी ज़्यादा मतलब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा वीडियो देखी नहीं जाती है। कुछ बच्चे होते हैं 1-2 मिनट देखा, उन्होंने कहा अरे स्मार्ट तो बॉडी नहीं है यहाँ पे, क्या मतलब है, तो ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी होंगी, समय पे होंगी, ठीक है।
तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। अब इनको आपस में मुझे क्या करना है, ऐड करना है। देखिए 144 2 40 56, ये आ जाएगा L बराबर रूट के अंदर 156.25। अब देखिए अब इसका क्या करना है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 12.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कैसे किया तो आप सब चीज़ मैं यही बता दूंगा, तो फिर वैदिक मैथ्स के लिए बचेगा क्या। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आगे के लिए देखें, आगे क्या पूछ रहा था हमसे, पूछा था कि वैल्यूम भी बताना है भाई साहब आपको। तो वैल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 को 1/3, पाई की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है ये। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 22/7 22/7। आर क्या है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक, फिर आगे एच हमारा क्या है 12। अब इसको क्या कर लें हम लोग, सॉल्व कर लें। देखिए 7 5 जा 35, पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 टाइम्स में। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 88, और 88 का अगर मैं 3.5 और 5, ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा इसका आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कैसे, देखिए इसको भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे, 100 वो 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से करेंगे 5 2 जाएंगे 2 से, फिर इसको काट देंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरह ये कैलकुलेशन करके 154 बना। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द वैल्यूम ऑफ कोन इज ये। ठीक है, 1331, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टीएसए हमसे पूछ रहा है क्यूब का। ठीक है, क्यूब का ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे एक बार क्वेश्चन, मुझे ये तो बुक उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर ध्यान से देखें हम तो ये वैल्यूम है कोन का। ये देखिए ये क्यूब का वैल्यूम हो सकता है, बताएं क्यों, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो एक साइड जो निकलेगी, ठीक है, तो वो निकलेगी 11, तो इस हिसाब से ये क्यूब होना चाहिए यहाँ पे ना, CUBE। ठीक है, CUBE। ठीक है, देखते हैं, करते हैं, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। तो अगर क्यूब है तो क्यूब का वैल्यूम जो है वो है 1331, तो ये ए क्यूब बराबर है 1331। क्यों, वैल्यूम का मतलब क्या होता है ए क्यूब। हाँ, ए अगर यहाँ से निकालूंगा तो मैं आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका टीएसए। तो टीएसए हमने क्या बताया था, अगर कोई क्यूब है तो उसका टीएसए क्या होगा, उसका जो टीएसए होगा वो होगा 6a स्क्वायर। ये तो होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस कितनी होती है 6 होती हैं, और एरिया का मतलब होता है a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × a स्क्वायर, मतलब 11 का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 2 1। ठीक है, 1 2 1 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर 11 से कर लीजिए, डायरेक्ट करिए, हो जाएगा 6 1 6 6 2 12 12 का 2। ठीक है, 1 कैरी। ठीक है, और 6 1 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 726। ठीक है, सेंटीमीटर, और ये क्या है स्क्वायर की यूनिट है, तो स्क्वायर, दैट्स आंसर, खत्म। ठीक, ये है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर ऑफ अ डायमीटर। बोला है एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, और उसका डायमीटर ये दिया हुआ है 6 मीटर, मतलब उसकी रेडियस 3 मीटर हो जाएगी। इज अ मेल्टेड, मतलब उसको पिघला दिया गया, एंड ठीक है ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर, और उसको क्या है एक मतलब लंबा लंबा एक वायर, मतलब बोलो हिंदी में बोलो तो बेलनाकार एक वायर बना दिया गया, एक वायर बनाया गया। ठीक है, जो यूनिफॉर्म वाइड, मतलब वो जहाँ जिस भी जगह से आप पकड़ेंगे तो हर जगह उसकी मोटाई जो थिकनेस है, जो वाइडनेस चौड़ाई है, वो क्या है बराबर है। वाइडनेस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसका व्यास का मतलब है, जैसे मैं बोलूँ कि देखिए ये पेन है, तो ये पेन इतना मोटा है, तो ये मोटा कैसे मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये इसका क्या है डायमीटर, इतना ही मोटा तो है, तो ये वाली बात वो डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाइड कितना चौड़ा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज
36 मीटर, अगर वो 36 मीटर लंबा वायर है तो बताइए उसकी वाइड, उसकी चौड़ाई, मतलब चौड़ाई का मतलब क्या, उसका डायमीटर आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि जो सिलेंड्रिकल जो वायर है, देखिए जो सिलेंड्रिकल जो वायर है, अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं बताऊँ तो ये देखिए ये है सिलेंड्रिकल, ठीक, ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका वैल्यूम बराबर हो जाएगा किसके वॉल्यूम के, स्फेयर के वैल्यूम के बराबर हो जाएगा। सिलेंडर का जो वैल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब देखिए जो स्फेयर का वैल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आर सेम नहीं है, क्यों नहीं सेम है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, क्यों, क्योंकि देखिए अब हमसे पूछ ही रहा है कि वाइड कितना चौड़ा होगा, ये हमको पता है नहीं, जब पता ही नहीं तो हम कैसे बता देंगे वो बराबर है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट है नहीं, जो जो चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही है बस उनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले पाई से हम लोग पाई कैंसिल कर देते हैं, सबसे बढ़िया काम, ठीक है, नहीं तो क्या वैल्यू रख के कैंसिल करोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि सिलेंडर हमें निकालना है, तो सिलेंडर वाले को हम लोग क्या मान लेंगे x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट, ठीक है, जो हमारे पास जो वायर के जो वो आएगी रेडियस, ठीक है, जो वायर का रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा x सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं रखूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा x स्क्वायर इंटू एच, h हमारा क्या है, तो h हमारे पास यहाँ पे है 36, क्योंकि वायर जो दिख रहा है वो कितना है 36, बराबर हम लोग करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4/3, ठीक है, पाई तो हम लोग का कट ही चुका है, ये हमें क्या है जो इसका वैल्यू क्या कहते हैं, जो रेडियस है ये हमें गिवन है, ठीक है। डायमीटर अगर 6 है तो उसकी रेडियस देखिए, अगर डायमीटर किसी का 6 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि क्या करेंगे d/2 करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। मैं मान के चलता हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आती होंगी, ठीक है, और नहीं आती हैं तो आप मेरा जाके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। फिर देखिए क्या 3 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3, यहाँ 3 का आप क्यूब भी लिख सकते हैं, 3 से 3 कट हो गया। ध्यान से देखिए तो यहाँ 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 9 जब आ जाएगा तो इसको मैं 9 को कट करूँगा 4 टाइम्स, क्योंकि 9 4 जा 36। अब यहाँ भी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ हमें मिलेगा एक x बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, x बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो हमने निकाला ये हमने निकाला x बराबर 1 सेंटीमीटर, ये है क्या, ये है रेडियस, क्योंकि हमने इसको क्या रेडियस माना है। अगर हमको अब वायर का अगर डायमीटर निकालना है, हमें क्या निकालना है, अगर वायर का हमें क्या निकालना है, अगर डायमीटर निकालना है, डायमीटर का निकालना है तो वो क्या होगा 2r होगा, 2r होगा, तो 2 × r की वैल्यू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, दैट्स आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आप तो अभी तक देख ही रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज अ डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट CSA एंड बेस रेडियस। क्या क्या कह रहे हैं, पहले देखिए बोला पहले वैल्यूम, तो पहले वैल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के वैल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है CSA, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, आप ये देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डबल, अगर मैं सिलेंडर का वैल्यूम क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो सिलेंडर का वैल्यूम, ठीक है, वैल्यूम का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कि कह रहा है कि ये बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं लिखूँ तो 2 × V बराबर CSA, ठीक, CSA मल्टीप्लाई किसके बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई किसके, CSA और बेस के रेडियस के, मतलब CSA में लिखूं और इसमें R का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। तो ये बात है। तो देखिए तो 2 × ये और × R।
अब देखें 2 को 2 v की वैल्यू क्या है, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और फिर मैं यहाँ पे देख के आ रहा हूँ 2 इंटू पाई, ठीक है, आर का मैं आर में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर और एच का एच करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब जो LHS है, LHS ये बराबर हो गया किसके, RHS के। तो यही हमें प्रूफ करना था, देखिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है, LHS बराबर RHS लेके प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग ने छोटे छोटे क्वेश्चंस को टैकल किया है। अब जो और बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग में आते हैं, क्योंकि देखिए मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन तो लॉन्ग में आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रायंगल या सर्कल में से एक कोई प्रूविंग, ठीक है, लॉन्ग में आएगी, या आपके जो क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स है, और इधर ये आपका, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से। ये जो है एग्जामिनर के बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन वो हैवी मतलब क्या कहते हैं मात्रा में पूछता है, बहुत हैवी नंबर्स में पूछेगा। अगर ये 4 चैप्टर भी आप मतलब अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो ये मान के चलिए आपके लिए वो सब चीज़ें क्या होंगी, इनफ होंगी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बच्चे कभी नहीं पढ़े, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए। देखिए नंबर अगर अच्छे लाने हैं, ठीक है, 95 से अबव लाने हैं, तो आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साल भर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है आप उसको भी पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि नंबर लाना बहुत ईजी है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में नंबर कटते नहीं हैं जब तक आपने सही ढंग से उसको एकदम मतलब क्या कहते हैं, अगर आपने उसे अच्छे ढंग से सही वे में किया, सही प्रोसेस में किया, आंसर ला रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो नंबर कटते ही नहीं हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।